हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की आरआरबी और नॉर्सेट 10 की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी। तो इसी चैनल पे हम रेगुलरली एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मैं 76 एमसीक्यूज़ करवा चुकी हूँ। आज हम 77 एमसीक्यू करेंगे। सो लास्ट टाइम मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो अभी हम थोड़े से कम मतलब सिंपल एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। कल से हम ज़्यादा अच्छे से एडवांस लेवल के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इन अडल्ट अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका आंसर था 5 लीटर पर मिनट। जिसने भी कमेंट सेक्शन में लिखा है बिल्कुल राइट लिखा है। आज के न्यू क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अ पेशेंट विद हाइपोकैलेसीमिया इज एट रिस्क फॉर, तो जिसके ब्लड में कैल्शियम लेवल्स कम होते हैं उनको क्या रिस्क होता है? मसल फ्लैसिडिटी का, टेटने का, पैरालिसिस का या फिर कोमा का? सो ऑब्वियसली टेटने जो है देखने को मिलता है हमें हाइपोकैलेसीमिया में, जिसमें पेशेंट के कैल्शियम लेवल्स कम होते हैं। ठीक है। विच पैरामीटर इंडिकेट प्रीलोड ऑफ द हार्ट? इसमें से कौन सा पैरामीटर बताता है प्रीलोड ऑफ द हार्ट? हार्ट का प्रीलोड। ठीक है। कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर या फिर हार्ट रेट? सो इट इज अ सेंट्रल वीनस प्रेशर। सीवीपी बताता है हमें प्रीलोड ऑफ द हार्ट। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक नंबर दिलाती हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एट्रोपिन, लिडनोकेन, एपिनेफ्रिन या फिर डी फेब्रिलेशन? सो इट इज अ डी फेब्रिलेशन। ड्रग ऑफ चॉइस जो हमारी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की होती है इज अ डी फैब करना। ओके चलो, नेक्स्ट है विच कंडीशन कॉज डिक्रीज सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस? इनमें से कौन सी डिसीज कॉज करती है सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस को? हाइपोवॉलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक? ठीक है। सो सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस तब जो है बच्चा डिक्रीज होती है जब किसी भी पर्सन को सेप्टिक शॉक हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर आर इन द अडल्ट। पर आर अडल्ट में कितना नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है? 10 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml? सो इट इज अ 30 ml पर आर, जो कि है नॉर्मल अडल्ट में यूरिन आउटपुट माना जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन एनाफिलेक्टिक शॉक। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है एनाफिलेक्टिक शॉक में? हाइड्रोकॉर्टिजोन, एंटीहिस्टामिन, एपिनेफ्रिन आयन, ऑक्सीजन ओनली? सो इट इज एन एपिनेफ्रिन आयन, जिसको आप एड्रेनालिन भी बोलते हो और ड्रग ऑफ चॉइस भी है ये। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक। नेक्स्ट है पेशेंट इन अ सेप्टिक शॉक। पेशेंट है सेप्टिक शॉक में, उसका मीन आर्टीरियल प्रेशर 55 है। टारगेट एमएपी शुड बी मेंटेन्ड एटलीस्ट, तो कितना मेंटेन्ड करना होगा हमें मैप? दैट इज 50, 60, 65 या फिर 75? तो याद रखो 65 mm ऑफ एचजी जो है आपको मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है मेंटेन करना होता है। ये टारगेट होता है आपका करने का, तभी अच्छे से टिश्यू परफ्यूजन हो पाएगी, तभी टिश्यूज को ऑक्सीजन और ब्लड मिल पाएगा। क्लियर? तो इट इज अ 65 mm ऑफ एच जी। नेक्स्ट है, अब आपके पास क्वेश्चन, आईसीपी इज 20, आईसीपी जो है 20 mm ऑफ एच जी है, एमएपी इज 70, कैलकुलेट सीपीपी। तो सेरिब्रल जो है आपको सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर निकालना है आपको। ठीक है। सीपीपी, सीपीपी हम कैसे निकालते हैं? सो याद रखना, सीपीपी इज इक्वल टू एमएपी माइनस आईसीपी। तो एमएपी कितना है आपके पास? 70, आईसीपी कितना है? 20, तो सीपीपी कितना निकला हमारा? 50 mm ऑफ एच जी। ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे आंसर हमारे पास? 50 mm ऑफ एच जी, जो कि कम है। ठीक है, ये कम है। हमें नॉर्मल कितना चाहिए होता है? 60। ठीक है ना, 60 चाहिए होता है, ये कम आ रहा है सीपीपी, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रॉपरली नहीं हो रही है। नेक्स्ट है विच रिसेप्टर स्टिमुलेट्स इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी? इसमें से कौन से रिसेप्टर्स हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं और कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी भी को भी? अल्फा 1, बीटा 1, बीटा 2 या फिर डोपामिन 2? सो इट इज़ अ बीटा 1, जो कि हार्ट रेट भी इंक्रीज करते हैं और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट डेवलप सडन हाइपोटेंशन, डिस्टेंडेड नेक वेन, क्लियर लंग साउंड आफ्टर ट्रॉमा, लाइकली डायग्नोसिस? तो पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रही है बेटा, डिस्टेंडेड नेक वेन है और क्लियर लंग साउंड आ रही है ट्रॉमा के बाद। मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या रहेगा? कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक? सो इट इज अ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, जिसको आप कहते हो कार्डियक टेम्पोनेट हुआ है। दीज आर द साइंस ऑफ बेक्स ट्राइएड। क्या है ये? बेक्स ट्राइएड के जो है सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोग जुड़ सकते हो बेटा नॉर्सेट 10 की प्रिपरेशन और आरआरबी की क्रैश कोर्स में, जिसमें आप एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज विद गोल्डन की पॉइंटर्स आप मेरे साथ कर रहे हो ओनली 499, जो कि इस टाइम ओनली एंड ओनली आप 299 में बाय कर सकते हो, ओनली 299 में। और नॉर्सेट 10 का जो हमारे पास चल रहा है 999 का क्रैश कोर्स 799 में आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें थ्योरी एमसीक्यू सब कुछ इंक्लूडेड है। आप लोग रिव्यूज देख सकते हो, सिलेक्शंस देख सकते हो और फटाफट से तैयारी कर सकते हो नंबर पे कॉल मैसेज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
विच एबीजी फाइंडिंग इंडिकेट फुली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फुली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होता है? तो फुली कंपनसेटेड तब होता है जब पीएच जो है वो नॉर्मल हो, ये मैंने आपको लाइव में भी करवाया था। बाइकार्बोनेट आयंस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉर्मल अब नॉर्मल हो, सॉरी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पीएच अब नॉर्मल है, यहाँ पे भी पीएच अब नॉर्मल है, यहाँ पे भी पीएच अब नॉर्मल है, पर इन दोनों में देखो तो बाइकार्बोनेट आयंस एंड जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो अब नॉर्मल है एंड पीएच नॉर्मल है, तो इसको हम बोलते हैं फुली कंपनसेटेड। क्लियर? चलो नेक्स्ट है फर्स्ट हीमोडायनेमिक चेंज इन हाइपोवोलेमिक शॉक। सबसे पहला चेंज क्या होता है हाइपोवोलेमिक शॉक में? डिक्रीज बीपी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज सीवीपी। तो इट इज अ टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया जो है अर्लीस्ट साइन होता है हाइपोवोलेमिक शॉक का, क्योंकि हार्ट जो है वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म करता है, ज़्यादा धड़कता है ताकि वो बाकी ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचा सके। नेक्स्ट है विच कंडीशन शिफ्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट? बाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है कि ऑक्सीजन का टिश्यू तक जाना, ठीक है। कौन सी कंडीशन शिफ्ट कराएगी? एल्केलोसिस, हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस, डिक्रीज CO2, तो इट इज अ एसिडोसिस। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो भी ऐसे होता है, एसिडोसिस में होता है, ठीक है। और CO2 का लेना देना नहीं है, CO2 ज्यादा होगी तो एसिडोसिस होगा, उससे ऑक्सीजन शिफ्ट होगी टुवर्ड्स द टिश्यू। नेक्स्ट है विच पैरामीटर रिफ्लेक्ट्स आफ्टर लोड? इनमें से कौन सा पैरामीटर बताता है आफ्टर लोड? CVP, कार्डियक आउटपुट, सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, स्ट्रोक वॉल्यूम। सो इट इज अ सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। सुनो मेरी बात, एक आफ्टर लोड और प्री लोड इन दोनों को अच्छे से याद करके जानना, इससे क्वेश्चन डाल देती है RRB। ओके चलो, अर्लीस्ट साइन ऑफ ब्रेन हर्निएशन। ब्रेन हर्निएशन का अर्लीस्ट साइन क्या है? फिक्स डायलेटेड प्यूपिल, लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लक्स, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर एपनिया। सो इट इज अ अर्लीस्ट पूछा जाए तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का चेंज होना इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ ब्रेन हर्निएशन। नेक्स्ट है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल करता है? हाइपोकैलेसीमिया, हाइपरकैलेमिया या फिर हाइपरकैलेसीमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपरनेट्रीमिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सो आई थिंक आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप 299 में ओनली 299 में RRB की प्रिपरेशन कर सकते हो बेटा, जिसमें आपको MCQs, टेस्ट सीरीज एंड गोल्डन की पॉइंटर्स मिलने वाले हैं। और 799 में आप नॉर्सेट 9 की प्रिपरेशन कर सकते हो। आप लोग रिव्यूज देख सकते हो, सिलेक्शंस देख सकते हो और जुड़ सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।